नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शालिनी उपाध्याय, मैं काउंसलर हूँ। आज मैं आप सबसे नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करूँगी। नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं और ये हमारे शरीर पर किस तरह से नकारात्मक असर डालते हैं। नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में वैसे तो आप सब सुनते आ रहे हैं कि हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। पर ये नेगेटिव थॉट्स हैं क्या हमें वाकई पता है कि किस किस कैटेगरी में ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं आज आपको कुछ एक नेगेटिव थॉट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, जो हमें जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं होता और हम कहते हैं कि नहीं, हम नेगेटिव नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं। क्यों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चिंता चिता के समान होती है। ये भी सुनते आ रहे हैं साथ में कि ज़्यादा चिंता शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ऐसा ऐसा क्या है, चिंता में ऐसी क्या बात होती है। दरअसल चिंता जब हम करते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं या नेगेटिव थॉट्स जब हमारे मन में आते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो अंदर ही अंदर जहर का काम करता है शरीर में। ऊपर से तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर ये शरीर को खोखला कर रहा होता है। और हमारा जो शरीर ईश्वर ने बनाया है वो इतना खूबसूरत अंदर से बनाया है कि जब तक ये 60% 70% अंदर से डैमेज नहीं हो जाता, तब तक ये कोई सिम्टम्स ही नहीं देता है कि ये अंदर से खराब हो रहा है। और जब पता लगता है तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर को अंदर अंदर खोखला कर रहा है, वो दरअसल वो थॉट्स हैं क्या, हमें किन किन ऐसे थॉट से दूर रहना है। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ एक ऐसे नेगेटिव थॉट्स है जो हर किसी में होता है, लेकिन हमें पहचानने की ज़रूरत है और हमें इन थॉट से दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो नेगेटिव थॉट है वो है हेट्रेड। हेट्रेड यानी कि ईर्ष्या, दूसरों से जो हम ईर्ष्या करते हैं। किसी भी किस्म की ईर्ष्या हो सकती है, नफरत की भावना। अगर आपके अंदर किसी भी इंडिविजुअल को लेकर के नफरत की भावना है, तो वो आपके शरीर को जितनी बुरी तरह से वो जला रहा है अंदर से, आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए अगर आप किसी से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी इस व्यक्ति को देख के अगर आपको गुस्सा आता है, तो इस फीलिंग को अपने अंदर से तुरंत ही बाहर निकालिए। क्योंकि आप जिसके प्रति नफरत कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन आपका शरीर अंदर से पूरी तरह से खोखला हो रहा है, जो कि ऊपर से आपको पता नहीं लग रहा है। धीरे धीरे ये जहर आपके अंदर अंदर घुलता चला जा रहा है। और ऐसा ना हो कि आपका शरीर अंदर से इतना खराब हो जाए और आपको पता लगते लगते बहुत देर हो जाए। तो इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालिए। उसके बाद है फियर। फियर यानी कि किसी भी किस्म का डर। लोगों के अंदर बहुत तरह का डर होता है। ये कैसे होगा, वो वहाँ गए हैं तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे तरह का जो डर हमारे आपके अंदर होता है, वो भी एक प्रकार का नेगेटिव थॉट है। अब आप कहेंगे भाई फियर तो आ जाता है, उसके लिए क्या करें। जब भी आपके अंदर फियर आता है तो आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना है। कॉन्शियस एफर्ट का मतलब ये होता है आप अलर्ट हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये फियर आ रहा है, इसका कोई सर पैर है नहीं इस फियर का, और मुझे इसको दूर करना है। आप लोगों से बातें करिए, फोन पे बात करिए और उधर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करिए। अपने डर के बारे में बात करिए, चर्चा करिए। जब आप 2-4 लोगों से अपने डर के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे आपका डर काफी हद तक कम हो रहा है। वो डर कोई भी हो, उसके बारे में बात करने की कोशिश करिए। उसके बाद है एंगर। एंगर सभी को पता है कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आता तो सभी को है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है, जिसने ये सीख लिया उसने काफी चीजों को समझ लीजिए सीख लिया। गुस्से पे कंट्रोल करना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुस्सा, जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, वो एंड में आप देखेंगे कि गुस्से में आपने सिर्फ अपना ही नुकसान किया, किसी सामने वाले का आपने नुकसान नहीं किया। बाद में रियलाइज होता है कि अरे इतना गुस्सा किया, और अफसोस भी खुद को ही होता है। तो गुस्सा थोड़ा बहुत अगर आता है तो ठीक है, लेकिन गुस्से में कोई ऐसा डैमेज मत करिए जो आपको लंबे समय तक रह रहा है गुस्सा, उसको दूर रखिए खुद से। उसके बाद जो नेगेटिव थॉट है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या, सुनते बहुत लोग हैं आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या, लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट है। और ये नेगेटिव थॉट आप पे कैसे नकारात्मक रूप से असर डाल रहा है,
ज़्यादातर लोगों के मन में जो विचार आते हैं उसकी बात क्यों सुनी गई, उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिली, वो तो सबके लाडले हैं, लाडली हैं, या वो उन्हीं के आसपास सब लोग होते हैं, वो ही क्यों, ये वो ही क्यों, और वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, ये मैं क्यों नहीं में अगेन यहाँ पे ईर्ष्या आ जाती है, हेट्रेड आ जाता है, और आपके अंदर ऐसी भावना आती चली जाती है जिससे आप घुटते रहते हैं। तो ये मैं क्यों नहीं वाली फीलिंग को बाहर निकालिए। वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए, आप अपने काम पे फोकस करिए। जब आपका ध्यान सिर्फ आपके काम में होगा, उसमें आप कितना 100% दें और उसको बेस्ट अपने काम को करें, दूसरों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए अपना पूरा हार्डवर्क दीजिए। उसके बारे में आप जितना भी कर सकते हैं अपने काम पे फोकस रहिए, चाहे वो घर हो, रिलेशनशिप हो, बाहर हो, कहीं भी हो। वाई नॉट मी की फीलिंग मन से हटाइए, अपने पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने को खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए। अपने आप निखर करके आएंगे, अपने आप आपकी ऐसी पर्सनालिटी सबको नजर आएगी, आपके अंदर ऐसा ऑरा आएगा कि सब आपके आसपास रहना चाहेंगे। तो इस नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, वाई नॉट मी को बाहर निकालिए, तो आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होती चली जा रही है। ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर। पर हाँ, काम आपको करना पड़ेगा। बिना उस पर वर्क किए उसके रिजल्ट की उम्मीद करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसके बाद जो नेगेटिव थॉट है वो है गिल्ट का नेगेटिव थॉट। गिल्ट जो इंसान के अंदर है कि ये मुझसे ये गलती हो गई, या मैंने ऐसा कर दिया इसलिए ये हो गया, इसका जिम्मेदार खुद को ठहराना। लाइफ में गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट आने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चों से भी गलतियां हो जाती हैं तो हम उन्हें भी डांट देते हैं। ऐसी बड़ों से अगर गलतियां हो जाती हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हो गया, आगे से हमसे ऐसी गलती ना हो, या हमने उससे जो लेसन लिया है वो लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस गिल्ट को मन में रख करके और हमेशा अपने को दोषी ठहराना कि इसकी वजह मैं हूँ, या कुछ ऐसा हो गया मेरी वजह से हुआ, इसको अपने मन से निकालिए। हम इंसान हैं और गलती हमसे ही होती है, ये मानिए, और गलतियों को रिपीट मत करिए, पॉजिटिव रहिए और उसको भूल करके आगे बढ़िए। फिर एक है सैडनेस। सैडनेस जो नेगेटिव थॉट है, वो आप चाह कर भी बहुत सारे लोग इस सैडनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मैं ये भूल नहीं पा रही हूँ, ये दुख मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा है। और दुख बहुत तरह के होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि इसको एकदम से भूला जा सकता है, लेकिन दुख को बांटा जाता है। दुख को बांटने के लिए आपके पास ऐसे रिलेशनशिप होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप अपने दुखों को शेयर कर सकें। लोग ये भी बोलते हैं कि इतनी आर्टिफिशियल दुनिया है, दुख शेयर किससे करें, किसी पे भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि क्या हमने ज़िंदगी में 4 ऐसे दोस्त नहीं आज तक बनाए, हमने 4 ऐसे मजबूत रिलेशनशिप नहीं बनाए, 4 ऐसे लोगों को अपने पास हम आज तक नहीं खड़ा कर पाए जिससे हम अपने दुख शेयर कर सकें। तो गलती कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर भी है, हमें अपने अंदर भी झांक कर देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है हमारी पर्सनालिटी में कि आज हमारे पास 4 ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम अपनी कोई ऐसी समस्या शेयर कर सकें, कोई अपना दुख ऐसा बांट सकें। तो हमें हमेशा उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अंदर भी देखने की ज़रूरत है। तो हम अगर दूसरों से ये उम्मीद रखते हैं तो हमें उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनके लिए भी मौजूद रहना पड़ेगा, हमें उनको भी अपना साथ देना पड़ेगा। तब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें अपने पास पाएंगे ही पाएंगे। तो इस तरह ये जो नेगेटिव थॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो थोड़ा बहुत हम सबके अंदर होता है, लेकिन इसको अंदर से बाहर कैसे करना है, इस पे काबू कैसे करना है, इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। ये कॉन्शियस एफर्ट क्या है, मीन्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ, हाँ, ये मेरे अंदर है। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये स्वीकार करिए कि ये हमारे अंदर ये थॉट है, इसी को हम नेगेटिव थॉट कहते हैं, और इसको हमें सोच समझ के नहीं आने देना है। ये आने की कोशिश बहुत कर देगा। नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा ये पॉजिटिव थॉट को कंट्रोल में कर लेते हैं
कि ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेगेटिव थॉट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर घर में बहुत खुशी का माहौल है और अंदर अंदर आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस खुशी में शामिल नहीं हो पाते हैं। आप उस परेशानी, उस सैडनेस, उस हेट्रेड में ही आप अंदर अंदर रहते हैं। ये आप लोग महसूस करिएगा इस चीज़ को, यानी कि नेगेटिव थॉट ज़्यादा पावरफुल है। इवन आप किसी शादी समारोह में भी हैं, किसी फंक्शन में भी हैं, तो किसी से आपकी बहस हो रखी है, घर में कोई ऐसा वाद विवाद है, तो आप उस फंक्शन, जो पॉजिटिव माहौल है, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इस तरह ये नेगेटिव थॉट इतने पावरफुल होते हैं जो पॉजिटिव थॉट को भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन आपको जानबूझ के इसको दूर करना है कि नहीं, ये डैमेज कर रहा है हमारे शरीर को और इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसको खुद से कॉन्शियस एफर्ट डाल के इसको खुद से दूर करिए आप लोग। एक और मैं छोटी सी बात आप लोग को बताऊंगी। किसी ने मुझसे पूछा कि आजकल के ज़माने में जब हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें बदले में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लोग हमें बदले में उतना नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे मैं आप सब से ये कहना चाहूँगी, ये समस्या ऑलमोस्ट सभी की है। जब आप किसी को गिफ्ट देने जाते हैं तो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा गिफ्ट उसको आप दें, लेकिन क्या आपको रिटर्न गिफ्ट भी उतना ही बड़ा मिलता है? नहीं मिलता है। तो जब रिटर्न गिफ्ट आपको उतना बड़ा नहीं मिलता तो आपको दुख नहीं होता है, आपको गिफ्ट देने की खुशी ज़्यादा होती है। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में, हमारे जीवन में जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम अगर ज़्यादा देते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। रिटर्न में हमें रिटर्न गिफ्ट उतना बड़ा अगर नहीं मिले तो हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हम लाइफ में अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में खुद के लिए एग्जाम्पल ऐसे सेट करते हैं, ज़रूरत है उस पर अमल करने की और उसको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के रूप में हम कैसे अपनाएं, वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों को मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उस पर आप एफर्ट्स डालिए और उन एफर्ट्स को कोशिश करिए कि आप उनके थ्रू नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और सुंदर मन जो है वो एक इंसान को निखारने में सबसे बड़ा सहयोग करता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है उस पर अमल करिए। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।